नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। रूस के कजान में 9/11 जैसा हमला। जून में केंद्रीय वन मंत्री ने जारी की भारत वन रिपोर्ट 2023। देश में हरियाली का दायरा बढ़ा, भारत उत्तराखंड में घटा। रुद्रप्रयाग फर्जी डिग्री मामले में शिक्षक को 5 साल की सजा। रुद्रपुर कबाड़ी बेरोजगार के खाते से 33 करोड़ का संदिग्ध लेन देन। देहरादून चारधाम यात्रा में वीआईपी दर्शन पर पाबंदी। देश में हरियाली के दायरे बढ़ा है लेकिन उत्तराखंड में घटा है। देश में वन एवं वृक्ष आवरण फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यह 2021 के मुकाबले 0.17% ज्यादा है। देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान में शनिवार को केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य वन मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने भारत वन रिपोर्ट 2023 जारी किया। देश में कुल वन और वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है, जिसमें वन आवरण लगभग 7,15,343 वर्ग किलोमीटर 21.76% है, जबकि वृक्ष आवरण 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, जो 3.41 है। वहीं 2021 में देश का कुल वन एवं वृक्ष आवरण 8,25,912 वर्ग किलोमीटर था। रुद्रप्रयाग बीएड की डिग्री फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षा विभाग में नौकरी पाने वाले एक शिक्षक को सीजेएम कोर्ट ने दोषी पाते हुए 5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। दोषी शिक्षक को जेल भेज दिया गया है। अगस्त्यमुनि ब्लॉक में प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षक भरत सिंह पुत्र इंद्र सिंह के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जाँच की गई। विभागीय जांच के साथ ही एसआईटी जांच कराएगी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से बीएड की डिग्री का सत्यापन कराया गया तो वह फर्जी निकली। इस मुकदमा दर्ज कर उसे बर्खास्त कर दिया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार सैनी के न्यायालय में उससे 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा तथा 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। बताया था कि जिले में 29 शिक्षकों की फर्जी डिग्री के मामले सामने आए हैं। इनमें से 23 शिक्षक प्राथमिक स्कूलों और 6 माध्यमिक शिक्षा में तैनात है। देहरादून उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित और सुरक्षित रूप से संचालित करने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रोहतक के विशेषज्ञों ने कई अहम सुझाव दिए हैं। सरकार को सौंपी रिपोर्ट में वीआईपी दर्शन पर यात्रा के पहले 30 दिन तक सख्ती से पाबंदी लगाने और संबंधित क्षेत्रों की धारण क्षमता के अनुसार यात्रा का पंजीकरण करने की सिफारिश की गई है। सुझाव दिया गया कि दर्शन के लिए 23 तारीख से 3 दिन पहले से यात्री को मौसम भी अपडेट भी मुहैया कराई जाए। IIM ने सरकार को चारधाम समेत अन्य प्रमुख मंदिरों में पूजा पाठ के पंजीकरण की सुविधा देने का सुझाव दिया है। यह मॉडल माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अनुसार है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अधिकारियों को रिपोर्ट का अध्ययन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो भी सुझाव यात्रा को बेहतर बनाने में उपयोगी होंगे उन्हें प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। IIM के निदेशक धीरज शर्मा ने बीते रोज ही सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। देहरादून डीएम जन समस्याओं का करें समाधान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी डीएम को नियमित रूप से जन समस्याओं की सुनवाई और उनका निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को कैंट रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसंख्या का जल्द से जल्द प्रभावी समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है। इस दौरान जनप्रतिनिधियों विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने मुख्यमंत्री के साथ अपनी समस्याओं को साझा किया है। मुख्यमंत्री ने लोगों के आवेदन लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल समस्याओं को समय पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर अधिकारी स्वयं भी समस्याग्रस्त स्थानों पर जाए और जल्द से जल्द हल निकालने का प्रयास करें। कहा कि सरकार का अंतिम प्रयास व्यक्ति की समस्या का समाधान करना है। कहा कि किसी अधिकारी किसी भी स्तर पर कोई कोताही न बरते। कीर्ति नगर में कांग्रेस ने प्रदर्शन कर जताया रोष। केदार घाटी के गाँव में बड़ा बिजली का संकट। चमोली के प्रशांत इसरो में बने वैज्ञानिक। प्रशांत रावत का चयन भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र इसरो बेंगलुरु में वैज्ञानिक पद पर हुआ है। साधारण परिवार के असाधारण प्रतिभा के धनी प्रशांत रावत मूल रूप से चमोली जिले के सोनाली बोला बछेर के रहने वाले हैं। गोपेश्वर में पले बड़े प्रशांत रावत की प्राथमिक शिक्षा गुरुग्राम राव पब्लिक स्कूल गोपेश्वर तथा बीटेक की शिक्षा NIT श्रीनगर गढ़वाल से हुई है। प्रशांत रावत के इसरो में वैज्ञानिक पद पर चयन होने पर क्षेत्र में खुशी का लहर दौड़ पड़ी है। कर्णप्रयाग में पाले में टैक्सी फिसलने से 2 महिलाएं हुई घायल। थराली पेयजल योजना में गड़बड़ी पर मुकदमा दर्ज। थराली के सुनुला में जल जीवन मिशन से जुड़ी धांधली के मामले में आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। थाना प्रभारी थराली पंकज कुमार ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज जुडिशियल थराली के निर्णित बात गोपाल सिंह बनवासी बनाम हेमंत कुमार आदि में
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) में पारित आदेश के अनुपालन में कैदी गोपाल चंद बनवासी पुत्र मदन राम निवासी ग्राम रीठा पोस्ट कंधार तहसील गरुड़ जिला बागेश्वर उत्तराखंड की तहरीर के आधार पर आरोपी हेमंत कुमार कुलदीप ने नेगी तथा अन्य अज्ञात के विरुद्ध गबन करने के संबंध में थाना थराली में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। गोपीशर पोखरी मेले में मंगलेश और रोशनी ने जमाया रंग। चमोली जिले के पोखरी में हेमवंत कवि चंद कौर बर्थवाल खादी ग्रामोद्योग के शरदोत्सव मेला शनिवार को रंगारंग कार्यक्रम के साथ संपन्न हो गया। लोक गायक मंगलेश डंगवाल और रोशनी डंगवाल के गीतों में दर्शक देर रात पंडाल में घूमते रहे। मंगलेश डंगवाल ने जय हो मेरी जगदम्बा से कार्यक्रम प्रारंभ किया। दोनों गायकों ने मेरी सुभोगा सजीली सिल्की बात मायाबान नदी की डोली गोरखियों के रांझा आदि गीत प्रस्तुत किए। मेले के अंतिम दिन महिला मंगलदर पोखरी की महिलाओं ने शानदार प्रस्तुतियां दी है। GIC रडुआ के छात्र छात्राओं ने बुढ़देवा नाटक का भी शानदार मंचन किया। श्रीनगर बेस अस्पताल में 250 वार्ड बॉय होंगे भर्ती, धन सिंह रावत। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शनिवार को नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत करोड़ों रुपए की लागत से बनी विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज के MBBS छात्रों के लिए शारीरिक खेलकूद के लिए जिम बास्केटबॉल और वॉलीबॉल कोर्ट और लिंक रोड की सौगात दी। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी तक बेस अस्पताल में सभी नर्सिंग अधिकारी और 250 वार्ड बॉय तैनात होंगे। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने MBBS छात्रों को 1 करोड़ 46 लाख की लागत से बने स्किल सेंटर का लोकार्पण करते हुए खेलकूद किसी भी शिक्षा का अनिवार्य अंग है। खेलकूदों के जरिए MBBS छात्रों को शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ और मजबूत रहना बहुत जरूरी है। कहा कि जल्द ही कोटेश्वर डैम कॉलोनी की जमीन पर स्टेडियम बनकर तैयार होगा। कहा कि बेस चिकित्सालय में स्किल सेंटर बनने से यहाँ भावी चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ और अन्य कर्मी जीवन रक्षक ट्रेनिंग देकर आपातकालीन परिस्थिति में जीवन रक्षा का पुण्य कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि 300 MBBS छात्रों के हॉस्टल और 50 फैकल्टियों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। बताया गया कि 2025-26 में नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज भी बनकर तैयार हो जाएंगे। निकाय चुनाव रुद्रप्रयाग में भाजपा से अध्यक्ष के 9 दावेदार। गोपीश्वर में कांग्रेस के पार्टी पर्यवेक्षकों ने टोली नब्ज। निकाय चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी ने ली बैठक। गुरुद्वार चार धाम यात्रा मार्ग पर मजबूत होगा संचार नेटवर्क, कैमरों से रखी जाएगी निगरानी। चार धाम यात्रा में हर साल 3 तीर्थ यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार ट्रैफिक इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करेगी। इसके तहत पूरे चारधाम रूट पर संचार और कैमरा नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इस सिस्टम के तहत देहरादून में बने कंट्रोल कमांड सेंटर से चारधाम यात्रा को मैनेज किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव विनय कुमार ने शनिवार को यमुना कॉलोनी स्थित लोक निर्माण मुख्यालय में चारधाम मार्ग के ट्रैफिक प्लान के लिए ट्रैफिक इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर चर्चा की। लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग के मुख्य अभियंता दयानंद ने बताया कि इस दौरान 833 किलोमीटर लंबी चारधाम यात्रा मार्ग के लिए ट्रैफिक इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके तहत मौजूदा चारधाम रूट के साथ ही वैकल्पिक मार्गों में संचार नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। इसके साथ पूरे यात्रा रूट की सड़कों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही सड़कों की स्थिति को ठीक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस नेटवर्क के तहत दून में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा और जाम, भूस्खलन सहित अन्य व्यवस्थाओं की दून से निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा के साथ ही उत्तरकाशी, लंबगांव, चमियाला, धनसाली, तिलवाड़ा मार्ग को भी इसी नेटवर्क में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में सचिव लोक निर्माण पंकज पांडे, लोक निर्माण के HOD राजेश शर्मा के साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। किच्छा और नरेंद्र नगर पालिका में भी शुरू हुई चुनाव की कार्यवाही। रुद्रपुर MSP गारंटी कानून बनाने को किसानों का कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन। MSP गारंटी कानून बनाने को मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने शनिवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन ADM को सौंपा। किसानों ने ADM अशोक कुमार जोशी को सौंपे ज्ञापन में कहा कि दिसंबर 2021 में दिल्ली आंदोलन के दौरान सरकार ने MSP गारंटी कानून बनाने का वादा किया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस कारण किसान अपनी फसलें समर्थन मूल्य की कम पर बेचने को मजबूर है, जिससे उनका आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है और आत्महत्या की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। अल्मोड़ा में 82 पदों के साक्षात्कार में महज 3 डॉक्टर पहुंचे।
अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति के लिए इस बार पर्याप्त डॉक्टर आने को तैयार नहीं है। 82 पदों के सापेक्ष से मात्र 3 डॉक्टर ही साक्षात्कार के लिए पहुंचे हैं। साक्षात्कार में कम डॉक्टरों के आने से दिक्कतें जस की तस बनी रहेंगी। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी की दिक्कतें तमाम प्रयासों के बावजूद थमने का नाम नहीं ले रही। शनिवार को मेडिकल कॉलेज की ओर से डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए फिर से साक्षात्कार को डॉक्टर बुलाए गए थे, जिसमें प्रोफेसर के 9, असिस्टेंट प्रोफेसर के 39 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 34 पदों के लिए कॉलेज प्रशासन की ओर से विज्ञप्ति निकाली गई थी। प्राचार्य कार्यालय में डॉक्टरों के साक्षात्कार संपन्न हुए, लेकिन इस बार भी मात्र 3 डॉक्टरों ने ही मेडिकल कॉलेज आने के लिए हामी भरी है। अल्मोड़ा निगम में 18 लोग नाखुश, 3 निकायों में सब कुछ। अल्मोड़ा जिले की 5 निकाय के वार्डों में लागू आरक्षण के लिए मांगी गई आपत्तियों की समय सीमा शनिवार को पूरी हो गई है। नगर निगम में 18 तो द्वाराहाट में 1 आपत्ति दर्ज हुई है। चिन्यानोला, भिकेशन और चौकुटिया में किसी ने भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। नगर निगम अल्मोड़ा के 40 वार्डों में पहली बार पार्षद चुने जाने। इस बार प्रशासन ने 13 वार्डों में महिलाओं के लिए कोटा रिजर्व रखा है। निगम के बोर्ड में महिला पार्षदों की भागीदारी 33% होगी। वहीं 40 वार्डों में नगर निगम में 5 सीटें SC/ST के लिए रिजर्व रखी गई। यहाँ भी 2 महिलाएं शामिल हैं। 3 सीटों के लिए OBC का कोटा तय किया गया है। पिथौरागढ़ तवाघाट NH पर पहाड़ दरका 5 घंटे रहा बंद। धारचूला पिथौरागढ़ तवाघाट नेशनल हाईवे पर एक बार फिर बिना बारिश के पहाड़ी दरक गई। शनिवार सुबह करीब 11 बजे रोंगती नाले पास पहाड़ी दरकने हाईवे बंद हो गया, जिससे मार्ग पर भारी मलबा आ गया और हाईवे पर दोनों तरफ वाहन फंस गए। वहाँ इसी क्षेत्र का चीन सीमा से भी सड़क संपर्क कट गया है। करीब 4 बजे शाम वाहनों की आवाजाही शुरू हो पाई। हल्द्वानी नगर निगम भाजपा में मेयर के टिकट को लेकर 6 घंटे चली रायशुमारी। कांग्रेस पर भारियों का जिला दौरा, पूरा 3 दिन में देंगे रिपोर्ट। हल्द्वानी में भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर उत्तराखंड क्रांति दल ने निकाली तांडव रैली। भू कानून और मूल निवास के मुद्दे को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने शनिवार को शहर में तांडव रैली निकाली है। छोलिया कलाकारों के साथ तांडव रैली में कलाकारों ने तांडव नृत्य कर अनूठे ढंग से विरोध दर्ज किया। अंत में कुमाऊं कमिश्नर आवास पहुंचकर प्रदर्शनकारियों 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन देकर भू कानून के लिए सरकार के लिए संशोधनों को रद्द कराने की मांग की। कमिश्नर दीपक रावत ने उपरांत के 2 लोगों से भू कानून के संबंध में अपनी आपत्ति सुझाव देने के लिए मिलने की बात कही है। उत्तराखंड क्रांति दल की तांडव रैली का शनिवार सुबह कुसुमखेड़ा स्थित एक कलेक्ट्रेट हॉल से शुरुआत हुई। यहां हुई सभा में रैली संयोजक भूपेंद्र चंद्र जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में सरकार ऐसे प्रावधान ला रही है जिससे उत्तराखंड से बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्ति में साल भर रहने के बाद स्थायी निवासी बन जा रहे हैं। उत्तराखंड में 1950 से पहले से रहने वाले निवासियों को भी मूल निवासी माना जाए। उत्तराखंड राज्य में चतुर्थ श्रेणी के पदों को सिर्फ उत्तराखंड के मूल निवासियों से भरे जाने की मांग की है। सभा के बाद कुसुमखेड़ा से कालाढूंगी रोड होते हुए मुखानी चौराहे, कालाढूंगी चौराहे से रैली कमिश्नर आवास तक पहुंची। कमिश्नर दीपक रावत ने सभी को परिसर में आने की इजाज़त दी और प्रदर्शनकारियों से वार्ता करने के बाद ज्ञापन लिया। इस अवसर पर प्रकाश चंद्र जोशी, मोहन कांडपाल, पूर्व पार्षद रवि वाल्मीकि, गोविंद गैश्याल, शिव सिंह रावत, इंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।